स्वागत है आपका 2 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉकेट सैंडबॉक्स और म्यूजिक साउंड बॉक्स डिवाइस किस भुगतान कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर है सी, पेटीएम। दोनों डिवाइस 4G क्षमताओं से लैस हैं और चलते फिरते व्यापारियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करते हैं। पॉकेट सैंडबॉक्स अपनी तरह का पहला मेड इन इंडिया पोर्टेबल डिवाइस है जो डेबिट कार्ड जितना छोटा है, जो चलते फिरते व्यापारियों की तत्काल ऑडियो भुगतान अलर्ट के साथ सशक्त बनाता है। वहीं म्यूज़िक साउंड बॉक्स एक अनूठा उपकरण है जो व्यापारियों को भुगतान लेन देन का प्रबंधन करते समय ब्लूटूथ के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन से संगीत चलाने की अनुमति देता है। यह भुगतान सूचनाओं के लिए स्पीकर और ब्लूटूथ म्यूज़िक प्लेयर दोनों के रूप में कार्य करता है। पेटीएम के बारे में जानें तो पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना अगस्त 2010 में की गई थी। इसके वर्तमान सीईओ विजय शेखर शर्मा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूंसी डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? उत्तर है सी, थुरैया हामिद। थुरैया हामिद एनडीबी बैंक में निदेशक का पद संभालने वाली पहली अमीराती और अरब महिला बन जाएंगी। उन्हें शंघाई चीन में आयोजित एनडीबी के 8वीं वार्षिक बैठक के दौरान आंतरिक मतदान प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। यह ब्रिक्स देशों, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल किया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के मर्जर को मंजूरी दे दी है? उत्तर है बी, एलआईसी। इस विलय के साथ एलआईसी का लक्ष्य अपनी उत्पाद श्रृंखला को बढ़ाना और व्यापक बनाना है, अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है और प्रबंधन के तहत अपनी संपत्ति में वृद्धि करना है। इससे एलआईसी म्यूचुअल फंड के कुल उत्पाद पेशकश 28 योजना से बढ़कर 38 योजनाओं तक हो जाएगी। एलआईसी के बारे में जानते हैं। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ टीएस रामकृष्णन है। वहीं आईडीबीआई की स्थापना 2010 में हुई थी, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र, मुंबई में है। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ राजकिशोर सिंह हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्री ने कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर है सी, अजय भट्ट। इस पुस्तक को ऋषि राज द्वारा लिखा गया। प्रभात प्रकाशन द्वारा यह कारगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक उन सभी 527 सैनिकों के जीवन का चित्रण करती है जिन्होंने कारगिल युद्ध में हमारे देश के अपने प्राण निछावर कर दिए थे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक कब मनाया जा रहा है? उत्तर है बी, 31 जुलाई से 5 अगस्त तक। भारत में एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 31 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित अपने मुख्यालय में एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक का उद्घाटन किया। एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक का थीम सीट सीट सिक्योरिटी है, जो भारत के सभी प्रमुख और गैर प्रमुख हवाई अड्डों में मनाया जाएगा। सप्ताह का मुख्य उद्देश्य विमानन समुदाय सेटअप के सदस्यों को साथ साथ यात्रियों के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करना है और यात्रियों को प्रोहिबिटेड चीज़ों के बारे में जागरूक करना है जो उन्हें यात्रा के दौरान नहीं ले जानी चाहिए। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक जुल्फ़िकार हसन है। हमारा छठा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट पर एक चैट बॉक्स जस्ट आस्क लॉन्च किया? उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने नेशनल हेल्थ मिशन और मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सहयोग से इसे लॉन्च किया। इस चैट बॉक्स को सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट से संबंधित मुद्दों पर जानकारी तलाशने और जागरूक करने के लिए बनाया गया है। यह बड़े होने, शारीरिक परिवर्तन, मैंसुरेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग आदि से संबंधित प्रश्नों के बारे में जागरूक करेगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह यूनाइटेड नेशन की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नतालिया कमेन है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? उत्तर है डी, 1 अगस्त। इसे फेफड़े के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसका शीघ्र
पता लगाने के लिए मनाया जाता है। 2012 में इसे पहली बार इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के सहयोग से फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज़ द्वारा मनाया गया था। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2023 किसने संबोधित किया? उत्तर है बी, पीयूष गोयल। इस मेले में फुटवेयर और चमड़ा उद्योग से संबंधित उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित होगी। भारत दुनिया में लेदर गारमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और लेदर प्रोडक्ट का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? उत्तर है मैक्स वर्स्टेपेन। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स में यह उनकी लगातार 8वीं और सीजन की कुल 10वीं जीत थी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अमृत सरोवर कार्यक्रम का उद्घाटन किया? उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने पश्चिम कामेंग जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के टेंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। अमृत सरोवर परियोजना भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप जल संचयन और सामुदायिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यह परियोजना क्षेत्र के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की भूमिका निभाएगा। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत में पहली इंटरनेशनल एथलेटिक्स यूनियन 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? उत्तर है ए, हैदराबाद। हैदराबाद 5 नवंबर 2023 को भारत की पहली इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन की एसएच फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। प्रतियोगिता में मास्टर वर्ग के अलावा 4 अन्य श्रेणियां होंगी, जिसमें व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में पुरुष और महिलाएं शामिल होंगी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, किस स्टेट ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? उत्तर है सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने इसकी स्थापना की घोषणा इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम के अवसर पर की। यह प्लेटफॉर्म मैंग्रोव मैनेजमेंट राज्य सरकारों के प्रयासों में निरंतरता लाएगा। सेल के पास मैंग्रोव के वृक्षारोपण के लिए एक वार्षिक कार्य योजना है और यह मैंग्रोव के रखरखाव पर ध्यान देगा और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करेगा। वहीं मैंग्रोव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारत का लगभग 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।